साथ में कीर्तन करो। बच्चे बोले पहला हम लोग करेंगे कीर्तन, और अगर गुरुजी आ गए विद्यालय में पढ़ाते हैं तो पिटाई करेंगे। प्रहलाद ने कहा आज गुरुजी को ही प्रसाद दे देंगे। सभी बच्चे प्रहलाद के साथ में कीर्तन करने लगे। आप लोग भी कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी लोग आगे जाएंगे बैठ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
फायदा होते याद रखना। अगर तुम ताली ऐसे बजाओगे, ऐसे ऐसे हाथ टकराएंगे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ताली है दोनों हाथों में उंगली टकराए ऐसे। जब वहां से कई बार काला काला दाग बनाए थे, तो जिनके ये मुहासा का दाग ठीक नहीं होता है, लेकिन मुहासा थूक लेकर के अगर काले घेरे पर तुम्हें थोड़ा सा ऐसे मालिश कर दोगे रोजाना, तो कुछ महीने में वो काला घेरा खत्म हो जाएगा और गोरा हो जाएगा चेहरा। मुहासा ठीक नहीं होता है मुहासा, तो आप थूक उस पर रोज मालिश कर दो, मुहासा होना बंद हो जाएगा और चेहरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। दवाई फ्री की है, करोगे तो फायदा। लेकिन आंख में ये आपको और मोतिया बिंदु भी कट जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा तुम्हें। करोगे तो फायदा उठाओगे। हम तो करते हैं। इन सबका चश्मा उतरवा दिया मैंने। हमारे जो बैठे हैं पीले कुर्ता वाले लल्लू बाबा, इनके भी चश्मा लग गया था। वही दूसरे और जो सफेद कपड़ा पहनते हैं, उनके चश्मा 2 नंबर का लगा था। और जितने भी हमको मिले हमने चश्मा उतरवाई दिए। सबसे पहले मैंने अपना उतारा। पहले लोग विश्वास नहीं करते दवाई पर, जब मैंने अपना उतार के दिखा दिया, देखो चश्मा नहीं है, बिना चश्मा के हम पढ़ रहे हैं, तब विश्वास हुआ लोगों को वास्तव में दवाई बढ़िया काम की है। तो अब आप लोग और देखो, इसी थूक की एक दवाई और कल बताएंगे। इसी थूक से जिनको गैस बनती है, परेशान है दवाई खा खा के गैस, इसी थूक से सवेरे उठ करके बासा बिना कुल्ला किए, क्या बात है, बड़ी श्रद्धा बढ़ रही है तुम्हारी। आज माइक ठीक चला इसलिए। तो देखिए, जिनको बहुत गैस बनती है, पेट खराब रहता है, वो बिना कुल्ला किए सवेरे उठ करके पहले तो काजल लगा लो और उसके बाद पानी पी लो, बिना कुल्ला किए, बिना दतौन किए। जो मुंह में रात का थूक इकट्ठा हो जाता नहीं, वो सब पेट में पहुंच जाए तो तुम्हारी सारी बीमारी कट जाएगी। इतनी बड़ी दवाई होती है थूक की। तुमने देखा कुत्ता चाट करके ठीक कर लेते घाव, वो दवाई तुम्हारे मुंह में भी है, सबके मुंह में दवाई है। और देखना कितना जहर होता है वो। अगर वो सवेरे का थूक अगर तुम किसी कीड़े पर थूक दो तो कीड़ा मर जाता है, इतना जहर होता है। और वो तुम्हारा जहर तुम्हारे पेट में जाएगा तो तुम्हारी बीमारी काट देगा। सवेरे बिना कुल्ला किए तुम क्या करते, पहले ब्रश करके सब निकाल देते, सब बेकार कर देते। इसलिए ऐसा नहीं, सुबह जागते ही पहले काजल लगा लो आंखों में और गिलास, उसके बाद में पानी पीना। कैसे पानी पीना, घूंट घूंट करके, चाय पीते ना ऐसे पीना, जिससे एक एक घूंट में लार बार बार पेट में जाए, बार बार लार पेट में जाए। ये लार बहुत कीमती है तुम्हारे अंदर। जो तंबाकू खाते नहीं, ये अपने दुश्मन है। व्यक्ति अपना दुश्मन बन गया। जो लार खा के थूक, जो तंबाकू खा के थूकते हैं, वो भी लार बर्बाद करे। ये लार जितनी पेट में जाएगी उतने तुम स्वस्थ रहोगे। और तुम्हें पता है, जिनकी लार बनना बंद हो जाती है, जिनका मुंह सूखता रहता है, लार बनना बंद हो गई। लार इतनी कीमती है, ये लार बाजार में मिलती है, मेडिकल पर कितनी महंगी मिलती बताएं, 15,000 की मिलती है। 5 ग्राम मुंह में लार डाली जाती है, तब व्यक्ति कुछ दिन ठीक रहता है। फिर इतनी कीमती है लार है, अंदर का थूक है ना, इतना कीमती है कि 15,000 की इतनी छोटी शीशी मिलती है, 5 ग्राम की। अरे हम डॉक्टर से बताएं तुमको, वैसे कोई बताएगा नहीं। और तो कथावाचक केवल आते हैं, और तुम्हारे भाग्य में डॉक्टर लिखे थे तो डॉक्टर कथा करने आए, बिना दवाई के हम बता देंगे, ऐसे उपाय बता देंगे कि तुम्हारे पास बुखार आना ही बंद हो जाएगा। और अगर आएगा तो सवेरे तक रात रात में भाग जाएगा। अब तुम लोग आते रहो, कथा में हम बताते रहेंगे। कथा कहाँ थी भूल गए हम तो। अरे पहला तुमने तो विद्यालय चौपट कर दिया। अगर महाराज हिरण्यकशिपु आ गए तो सब बर्बाद, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। प्रहलाद को फटकारा, और जो फटकारा बच्चे डर गए। प्रहलाद बोले डरो मत,
आज प्रसाद गुरुजी को भी देंगे। जैसे ही गुरुजी कमरे में दाखिल हुए, प्रहलाद ने कहा बच्चों एक काम करो, गुरुजी को पटक दो नीचे। बालकों ने गुरुजी नीचे गिरा लिए। प्रहलाद ने गुरुजी के पेट पर हाथ फिरा दिया, और जो पेट पर हाथ फिराया कि प्रहलाद की भक्ति का करंट गुरुजी में भी लग गया। अब तो गुरुजी खड़े हुए, और खड़े होकर गुरुजी ने एक हाथ अपने सिर पर रखा, एक कमर पर रखा, और गुरुजी बोले प्रहलाद बोलना कीर्तन। अब प्रहलाद कीर्तन बोल रहा है, गुरुजी नाच रहे थे। इतने में आ गया हिरण्यकशिपु। जो उसने देखा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे थे ये शिक्षा मैंने नहीं दी है, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, और आप खुद ही नाच रहे हो कीर्तन में। जब गुरुजी को होश आया, क्या गुरुजी क्या कर रहे हो? गुरुजी बोले राजा तेरे बेटे में पता नहीं क्या जादू है, इसने मेरे पेट पर हाथ फेर दिया और मैं नाचने लगा। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, आज मैं प्रहलाद को अपने हाथों से मारूंगा। अभी तक प्रहलाद को मैंने हाथ नहीं लगाया, सेवकों से मरवाने का प्रयास किया था, लेकिन आज मैं प्रहलाद को खुद ही। बोल प्रहलाद, कितनी तू किसकी शक्ति से हमारा विरोध कर रहा है? बोल तेरी शक्ति कहां से आती है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी मेरी शक्ति नहीं, जो शक्ति मेरे पास है वही शक्ति आपके पास काम कर रही है। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। पिताजी उसी परमात्मा के बल से आप दहाड़ मार रहे हैं, उसी परमात्मा के बल से सारे बलशाली बलवान रहते हैं, लेकिन तुम भूले हो और वो परमात्मा सब जगह है। पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं वो परमात्मा जहां न हो। हिरण्यकशिपु कहता है वो तेरी रक्षा करेगा क्या? आज ये मेरे हाथ में तलवार है, आज मैं टुकड़े टुकड़े तेरे करूंगा। बोल तेरा परमात्मा कहां है? क्या इस खंबे में है? एक खंबा गरम करवा रखा था। भागवत में तो कथा नहीं है ये, लेकिन विष्णु पुराण में कथा है। हिरण्यकशिपु ने एक खंबा गरम करवा रखा था, लाल खंबा हो गया था। बोल इसमें तेरा भगवान है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी मेरा भगवान इसमें भी है। अगर इसमें है तो खंबे का आलिंगन कर। प्रहलाद डरे नहीं, लेकिन भगवान ने विचार किया मैं वैसे प्रकट हो जाता कहीं से भी, आज मैं खंबे में से ही प्रकट होऊंगा, अपनी प्रहलाद की वाणी को मैं सिद्ध करूंगा। प्रहलाद ने कह दिया खंबे में भी है भगवान, तो भगवान ने कहा मैं खंबे में से ही निकलूंगा। सत्यम विधातम निज वृत्तिभासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। जो भगवान सब जगह व्याप्त है वही परमात्मा आज उस खंबे में को फाड़ करके निकलने लगा, गर्जना करने लगा। जो देखा राजा ने, हे भगवान ये क्या हो गया? इस पत्थर में से ये कहां से मुसीबत निकल रही है? गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। दोपहर के 12 बजे थे। शाम को भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, अपने घुटनों पर गिरा लिया। भगवान ने कहा बोल तुझे मारूं? हिरण्यकशिपु कहता है मेरे पास में वरदान है, मुझे आप नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा तेरे पास में क्या क्या वरदान है? हिरण्यकशिपु कहता है न तो ऊपर मरूं, न धरती पर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न 12 महीना में मरूं। ये मेरे पास वरदान है।
आज भगवान ने हिरण्यकशिपु के सारे वरदान पूरे कर दिए। भगवान ने कहा 13वां महीना लौंद का महीना है, ना दिन है ना रात्रि है, सायंकाल का समय है, न तू आकाश में न धरती पर मेरे घुटनों पर है, ना मैं पशु हूं ना मनुष्य हूं, देख ले नरसिंह है, ना ये हथियार है ना अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखूनों से पेट फाड़ूंगा। जितने भी वरदान थे आज भगवान ने सारे वरदान उसके निरस्त कर दिए। हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया, उसकी अंतड़ियों को अपने गले में डाल लिया, उसके शरीर को मार करके जमीन पर फेंक दिया। अब तुम्हारा हिरण्यकशिपु मारा गया। भगवान सिंहासन पर बैठ के गर्जना कर रहे थे। देवता लोग 1 किलोमीटर दूर से ही भगवान की स्तुति कर रहे थे। तुम्हें माता जी बता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें देवताओं ने कहा पास में चलो भगवान के। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी भगवान के विकराल रूप को देख करके पास में जाने की। सभी देवता आपस में कह रहे तू जा भगवान के पास, बोले तू जा। कोई जाने को तैयार नहीं। वहां खड़े थे नारद जी। देवताओं ने कहा बाबा जी आप चले जाओ, भगवान को मना लो जाकर के। नारद जी बोले भगवान गुस्से में हैं, अगर कहीं पंजा मार दिया तो प्राण निकल जाएंगे हमारे। तो लोगों ने कहा, देवताओं ने कहा महाराज आप मर जाओ तो क्या बिगड़ेगा, आप भंडारा कर देंगे। नारद जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। अब जब नारद जी भी भगवान के पास जाने को तैयार नहीं हुए तो देवताओं ने विचार किया एक काम करो, जब पति नाराज हो जाए तो केवल पत्नी मना पाती है और तो कोई मना नहीं पाता है। चलो भाग के हम लोग चले वैकुंठ में, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, उनको बुला करके लाएं और वो मना लें, फिर तो बात बन सकती है। अब देवता भागे भागे गए वैकुंठ में, माता जी के चरणों में। माता जी आज बड़े संकट में हम देवता फंस गए। क्या बात है देवताओं? माता जी आज भगवान नाराज हो गए। नाराज हो गए? हाँ आज बहुत नाराज हो गए। तुमने मनाया नहीं? हमसे नहीं मने। आप चलिए। लक्ष्मी जी को अहंकार था कि मैं भगवान को मना लेती हूँ, और भगवान लक्ष्मी के अहंकार को आप तोड़ना भी चाहते हैं। किसी का भी अहंकार भगवान को पसंद नहीं है। लक्ष्मी जी बोली घबराओ मत, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, और मैं जब जाऊंगी, मैं जब उनके सामने पहुंचूंगी, सारी गुस्सा उनकी उड़ जाएगी। देवताओं ने कहा माता जी आज प्रसन्न कर लो तब तो माने। अरे चिंता क्यों करते हो? लक्ष्मी जी ने चल पड़ी। हाथ में कमल का, इनका नाम कमला है ना, कमल का फूल ले लिया। एक बगल में थैला होता है छोटा सा, उसमें क्रीम पाउडर गंगा शीशा वो रखा होता, वो डाल लिया। बढ़िया साड़ी पहनी, लक्ष्मी चलने को तैयार, और ऊंची हील वाले सैंडल पहन लिए, खूंटा वाले। कितने बड़े खूंटा। देवताओं ने कहा माता जी इनको मत पहनो, आज तो आप फीते वाले जूते पहन लो, जैसे फीता कसे उतरे वो पहन लो। अरे नहीं हम तो इन्हीं को पहनोगे। देवताओं ने कहा ये तो ठीक नहीं। नहीं घबराओ मत तुम लोग। अब लक्ष्मी जी ने ऊंची हील वाली, इतने ऊंचे खूंटा एड़ी में, यानी कैसे पहनती है। अब पहन करके चल पड़ी। देवता लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, माता जी आगे आगे जा रही हैं और डींग हाँकती जा रही है। देवताओं घबराना मत। अरे कई बार गुस्सा हुए हैं, लेकिन मैं जब जाके सामने मुस्कुरा देती हूँ ऐसे ठंडे पड़ जाते हैं बिल्कुल। देवता बोले माता जी आज ठंडे पड़ गया, हम तो तब विश्वास करे तुम घबराते हो। चलो। अब लक्ष्मी जी जब साथ लेके गए, 1 किलोमीटर पहले से ही देवताओं ने कहा माता जी सीधी चली जाओ तुम, हम तो नदी किनारे खड़े, तुम सीधी गली में जाना, और इधर मुड़ करके सामने जो महल है ना कचहरी, वहीं सिंहासन पर भगवान बैठे,
माता जी बोली आप मेरे साथ में चला ना। माता जी हम तो बाद में आएंगे, जब आपसे हंस हंस के बातें होंगी हम तभी आ पाएंगे, अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आप जाओ। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी को नहीं पता था कि आज कौन सा रूप बनाए बैठे। वो तो जानती थी वही पीले दुपट्टे डाले बैठी होंगी पहले वाले है, वही मनमोहन रूप होगा उनका। उन्हें का मालूम शेर का विकराल रूप है, गले में आते पड़ी हैं, खून के फव्वारे से पूरा शरीर रंगा हुआ था, गर्जना कर रहे थे, आंखें ऐसी निकली हुई थी भगवान की को मानो सूरज चमक रहा हो। शरीर में बाल खड़े थे, शेर वाले बाल, भयंकर आकृति थी और घुर्राटे भरते आओ 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 ऐसे करते जा रहे थे भगवान। लक्ष्मी मैया को नहीं पता था, वो तो इधर से गई, इधर गई साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टारूतम मदमद्भुतम। लक्ष्मी जी गई और जैसे ही पहुंची दरवाजे में और सामने भगवान उनके पड़ गए। अब भगवान ने जो देखा, लक्ष्मी जी आ गई। अब भगवान ने कहा वेलकम। अब भगवान तो वेलकम कहा था, लक्ष्मी ने सोचा खा लिया मोस्ट वेलकम, आओ आओ आओ। जो भगवान, अब भगवान तो अपने साथ धीरे धीरे बोल रहे थे, गर्जना ऐसी थी वहां शेर का गर्जना। लक्ष्मी जी ने न पीछे देखा न आगे देखा, भाग पड़ी, बचाओ बचाओ। अब वो खूंटा धोखा दे गए। वो चप्पल भागने को थोड़ी होती है, स्टेज पर घूमने को होती है। जयमाला डाल दो पहन, ये थोड़ी गली में जाके तुम खेत में चारा काट के लाओ पहन के। लक्ष्मी जी भागी और भागने में वो चप्पल धोखा दे, बार बार गिर जाए। अब एक तो निकल गई और एक पैर में अटके, फिर गिरती जाए भागती जाए। देवता बोले माता जी क्या हो गया। माता जी बोली तुमने कहां फंसा दिया, ये भगवान है, वो तो खा लिया होता। लक्ष्मी जी भाग करके बैकुंठ में पहुंची। बुखार आ गया, मलेरिया 6 महीने आया। 6 महीने मलेरिया बुखार, बीमार, वो दस दिखाई पड़ता करके वो सुनाई पड़ता। भगवान ने बहुत बोतल चढ़वाई, बहुत कुछ करवाया, भय उनके अंदर भर गया। अब देवताओं ने देखा जब लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं कर पाई, अब इन्हें कैसे प्रसन्न करें। तो देवताओं ने कहा प्रहलाद तेरे कारण भगवान गुस्सा हुए, तू जा। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है मेरे तो पिताजी, शेर का बच्चा क्या शेर के सामने घबराएगा। प्रहलाद गए और प्रहलाद जाकर के भगवान के सामने जो जाकर के प्रहलाद ने दंडवत की, भगवान ने उठा के गोद में अपनी गोदी में भगवान ने बैठा लिया। और हरि के नाम की सबको पिला के पी। के नाम की सबको पिला के पी। टूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। कानों में मुरली तान के सुर को बसा के पी। कानों में मुरली तान के सुर को बसा के पी। कानों में मुरली तान के सुर
सुर को बसा के पी, कानों में मुरली तान के सुर को बता के पी, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। भोले ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, भोले ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी, भोले ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी, भोले ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि नाम की सबको पिला के पी, पत्थर को श्री राम ने ठोकर लगा के पी, पत्थर को श्री राम ने ठोकर लगा के पी, पत्थर को श्री राम ने ठोकर लगा के पी। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी, पीने की तमन्ना है तो खुद को मिटा के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता का, अर्जुन ने ज्ञान गीता का शाश्वत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता शाश्वत बना के पी, अर्जुन ने ज्ञान गीता का शाश्वत बना के पी। नारद ने बीड़ा तान की धुन को बजा के पी, नारद ने बीड़ा तान की धुन को बजा के पी, नारद ने बीड़ा तान की धुन को
सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। सभी देवता निकट में आ गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद तूने बहुत कष्ट सहन किए, अब तो वरदान मांग ले, जो इच्छा हो। जब प्रहलाद को भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद कहते, महाराज ये प्रलोभन मन दो मेरे को। जीव में प्रलोभन तो जन्म से ही होता है। महाराज मैं आपका सच्चा भक्त हूं और आप भी मेरे स्वामी हैं। मैं समझ गया कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो प्रहलाद ने कहा, महाराज आप नहीं मानते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि यदि राशि समय कामान बरा तुम बरदर्शम कामाना हृदय संलोहम भवतस्तु व्रणे वरम। ये वरदान दे दो कि मेरे मन में कभी मांगने की कामना पैदा ही ना हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद ये क्या हुआ? हमारा ये वरदान चाहिए कि मेरे मन में कभी मांगने की भावना ही पैदा ना हो। तो भगवान ने कहा, ठीक है प्रहलाद, मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? तो भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरी इच्छा है, मैं तेरे को राजा बनाना चाहता हूं। मेरी इच्छा से तू एक कल्प के लिए ये राजगद्दी स्वीकार कर ले। और देखो भक्त नहीं मांग रहा है और भगवान दे रहे हैं। ये राज तू ले। प्रहलाद ने कहा, पिताजी इस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। इस गद्दी पर बैठ करके बुद्धि उल्टी हो जाती है लोगों की। जो भी गद्दी पर बैठ जाता है उसकी बुद्धि खराब। लेकिन भगवान ने कहा, प्रहलाद इस गद्दी पर मैं बैठ चुका हूं, अब ये मेरा प्रसाद हो गया है। ये गद्दी अपनी मानना मत, ये गद्दी मेरी मानना और मेरी मान करके तुम राज्य शासन करना। तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होगी। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जबेन हित्वा। भोगों के द्वारा पुण्य को समाप्त कर देना, अच्छे कर्मों से पाप नष्ट कर देना, अंत में तुम मेरे पास आ जाओगे। पाप और पुण्य इन दोनों को डिलीट कर देना। भोग से पुण्य खत्म होता है, अच्छे कर्मों से पाप कट जाता है। भगवान ने प्रहलाद को राजगद्दी दी। प्रहलाद ने कहा, महाराज एक वरदान मांगने की मेरे मन में इच्छा है। तो भगवान ने कहा, मैंने तुमसे तब से कहा था मांगो। प्रहलाद ने कहा, अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं ये वरदान मांगना चाहता हूं कि मेरे पिताजी आपको गाली दिया करते थे, आपकी निंदा किया करते थे। तो मैं ये चाहता हूं, तस्मात् पिता में पोये दुरंता दुस्तरादघा। मेरे पिताजी नरक से बच जाए, मेरे पिताजी पाप के फल से बच जाए, ये वरदान दे दो। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे पिता की तो बात छोड़, त्रिसप्तमी पिता पोता पितृवी से तेनग
यसादोष ग्रहे जातो भगवान वही कुल पावना। भगवान कहते हैं पहला तू नहीं, तेरे पिता नहीं, मेरा जो भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसकी 21 पीढ़ियां मेरे धाम में आ जाती है वैकुंठ में। तेरे पिता का तो उद्धार होगा ही, तेरे कुल की 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने आज प्रहलाद पर कृपा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर अगर तुम राज्य प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की सेवा प्रारंभ कर दो। गुरु की सेवा से राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जो गुरु के चरणों की रज को, उनकी जो सेवा करता है, तेजन सकल वैभव बस करही, सारे वैभव उसके बस में हो जाते हैं जो गुरु की सेवा करता है। बलि राजा ने गुरु की सेवा की और सेवा के प्रभाव से वो शक्ति आ गई कि उन्होंने इंद्र को हरा दिया। स्वर्ग में राजा बन गए, इंद्र मारे मारे फिरने लगे और राजा बलि स्वर्ग में बन गए राजा। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताओ जो राज्य हमें मिला है, ये राज्य सदा सदा मेरे पास बना रहे। तो गुरु जी ने कहा, जिस राज्य को तुम रखना चाहते हो तो दान पुण्य करो। दान पुण्य करने से कभी धन घटता। राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिए, एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। और इधर क्या होता है, राजा बलि यज्ञ कर रहा था। देवताओं की माता अदिति ने अपने पति के कहने पर पयोव्रत किया। भगवान उनके सामने प्रकट हुए। माता अदिति ने भगवान से वरदान मांगा, प्रभु मेरे बेटों का राज दुष्टों ने छीन लिया है, आप ऐसी कृपा कीजिए जो मेरे बेटों का राज्य पुनः वापस मिल जाए। तो भगवान कहते, माता आपने जो व्रत किया है, देखिए व्रत का फल जरूर मिलता है। आपने जो 12 दिन का व्रत किया, मैया अदिति मैया ने 12 दिन व्रत किया था। तुम लोगों का तो एक दिन का ही व्रत है, लेकिन तुम लोग तो पानी नहीं पी रहे बिल्कुल। माता अदिति तो पानी पी के खीर खा के व्रत करेंगे, खीर खा करके रोज खीर खाती थी केवल। और यहाँ पर जो बैठी हैं ये लड़कियां, इन्होंने पानी भी नहीं पिया है, बिल्कुल व्रत कर रही हैं। ऐसा व्रत तो हमने कहीं नहीं देखा करते हुए। बहुत तपस्या कर रही है, घूमने लगी, प्यास नहीं लगी और सब मुस्कुरा भी रही है। ये भी नहीं कि उनके चेहरे पर उदासी हो, भूख के मारे प्यास के मारे। और सोकरे ना सोकरे है, बैठ जाओ, भगवान जब आएंगे तब लाना। अभी बैठो, अभी कन्हैया जी आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल होगी गोवर्धन पूजा, कल, और परसों होगा रुक्मिणी कृष्ण का विवाह। अब रोज उत्सव होंगे बहुत बहुत सुंदर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या सुना रहे थे, भूल गए क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? एक कथा छूट जाती बार बार। पहला तो पार हो गए। समुद्र मंथन, हाँ, माता आदिति भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, माता आपने व्रत किया है मेरे लिए और मेरी की हुई पूजा कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए मैं आपके यहाँ बेटा बन के आऊंगा। आपके बेटों का राज्य, मैं दैत्यों को मार तो सकता नहीं हूं कि वो गुरु सेवा में लगे। जो गुरु की सेवा करता है, भगवान कहते मैं उसको मार नहीं सकता, लेकिन आपने जो व्रत किया है
आपने मेरा भजन किया है, 12 दिन तक तप किया है, इसका फल ये है कि मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, बामन बन के आऊंगा और अब की बार राज मांग करके लाऊंगा। तो आज भगवान माता अदिति के यहाँ पर बेटा बन के प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बामन भगवान बन के आ गए और बामन जब बन करके आए, बामन भगवान को ब्रह्मचारी बनाया गया और ब्रह्मचारी बना करके भिक्षा का पात्र दे दिया और भिक्षा का पात्र लेकर के भगवान बामन भिक्षा करने निकले। माता पार्वती ने भिक्षा डाली सबसे पहले। भगवान बामन के पात्र में माता पार्वती ने भिक्षा डाली और आज भगवान भिक्षा मांगने कहां जा रहे हैं? राजा बलि के यज्ञ में। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ में भगवान पहुंचे। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षि राम तपा साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। भगवान ने कहा, राजा बलि ने कहा, प्रभु आपका स्वागत है। आपको देख करके मुझे लग रहा है जैसे तपस्या ही आपके रूप में आ गई हो। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, अग्नि में दिया हुआ हवन आज पूर्ण हो गया। तो आप जैसा महापुरुष मेरे यज्ञ में दर्शन देने आ गया। महाराज आपके चरणों को धोने का मुझे अवसर मिल गया। अब बताओ आप क्या चाहते हो? कि मेरे यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आता है वो जो मांगना चाहता है मैं उसको पूरा कर देता हूँ। आप क्या चाहते हो महाराज? अब भगवान तो मांगने गए थे, तो पहले तो भगवान ने कहा, राजन हम मांगने नहीं आए, हम तो आपका दर्शन करने आए हैं। मैंने सुना है कि आप बड़े दानी हैं, सचमुच आप बड़े दानी हैं। राजा बलि कहता, महाराज कुछ तो मांगो। अब भगवान ने कहा, तू नहीं मानता है तो चल हम मांगे ले रहे हैं, मांगो। क्या मांगोगे? तो भगवान ने कहा, देख तू मुझे देख रहा है। भगवान छोटे से थे, 52 अंगुल के छोटे से थे, छाता लिया हाथ में, खड़ाऊ पहने। भगवान ने कहा, राजन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ब्राह्मण का जो धन होता है वो संतोष होता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है दान दक्षिणा देख करके वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। राजा ने कहा, मांगो महाराज, क्या मांगोगे? जो इच्छा मांग लो। तो भगवान कहते हैं, तस्मात् तत्तो महीमी सत् बड़े हम बरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदामम्। राजन अपने पैरों से मैं 3 कदम पृथ्वी तेरे से मांग रहा हूं। राजा बलि कहता, मेरे बालक निकले, अरे मांगना नहीं आया तुमको? इतने बड़े सम्राट से और मांगा क्या है? 3 कदम पृथ्वी। नहीं नहीं महाराज, दोबारा थोड़ा ठंडा पानी पी लो और मांगो। अरे हमसे तुम मांग लो, पूरा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बना दे तुम्हें। बोलो पाकिस्तान मांग लो, वहां का राष्ट्रपति बना दे, सबको सुधार दोगे आप। कम से कम ऐसे ब्राह्मण हैं आप। भगवान वामन कहते, राजन हमको तो 3 कदम से ही संतुष्टि है। इतने में दंड बैठक लगा लिया करेंगे, इसी में सो जाया करेंगे, ज्यादा का क्या करना। जिसको 3 कदम से संतुष्टि नहीं, उसको तीनों लोगों का राज्य मिल जाए फिर भी संतुष्टि नहीं होगी। आदमी का असंतोष कितना बड़ा होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान वामन कहते, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। तो राजा ने कहा, नाप लो फिर, जहां इच्छा हो। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं नापेंगे, पहले संकल्प कर दे। और राजा बलि ने कहा, संकल्प इतनी छोटी चीज का कैसे करूं? नहीं, संकल्प कर।
गुरु शुक्राचार्य पास बैठे थे राजा के, तो भगवान की बातों को सुन करके समझ गए ये छलिया मालूम पड़ता है विष्णु, ये 2 कदम में सब नाप लेगा और मेरे चेला बलि को बांध करके डलवा देगा ये। तो गुरु शुक्राचार्य कहते बेटा बलि अभी संकल्प मत कर देना, चल कमरे में कुछ तेरे से बात करनी है। अब गुरुजी अपने चेला को एकांत में ले गए, राजा बलि को समझाया बेटा एक छोटा दिखाई पड़ता है, एक छलिया है और एक छलिया और कोई नहीं है, एक विष्णु है, तेरे से सब छीन लेगा, 2 कदम में सब नाप लेगा, तीसरे कदम को जगह भी नहीं बचेगी। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये भगवान है तब भी मेरी जीत होगी, और भगवान नहीं है तो 3 कदम में हमारा बिगड़ेगा भी क्या, और यदि भगवान है तो अभी गाल में 2 थप्पड़ लगाए सब छीन लेंगे पहले। गुरुजी आज आपकी बात नहीं मानेंगे, आज तो मेरे को करने दो। गुरुजी ने कहा मेरी बात नहीं मानेगा मैं साफ दे दूंगा। गुरुजी साफ भले दे दो लेकिन आज भगवान के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। राजा बलि को गुरु ने साफ दे दिया जा तो राज लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। गुरुजी ने साफ दिया, राजा बलि ने कहा कुछ भी हो जाए। राजा बलि भगवान के सामने पहुंचे, संकल्प कर दिया और कर दिया, जो नापना प्रारंभ किया फीता बदल दिया, एक पैर से नाप लिया स्वर्ग नाप लिया, एक पैर से धरती को नाप लिया, भुजाओं से आकाश दिशाओं को नाप लिया। 2 कदम में राजा बलि पर जितना था वो सब नाप लिया, तीसरे कदम को कोई जगह नहीं बची। तो भगवान ने कहा क्यों बलि तू हमसे झूठ बोला, रजिस्ट्री करवाई तूने 3 कदम की, मौके पर जमीन निकली 2 कदम, तूने मेरे साथ में छल किया है। भगवान ने अपने सेवकों को आज्ञा दे दी ये झूठा है इसको बांध लो। भगवान के सेवकों ने राजा बलि को वरुण पास में बांध करके डाल दिया। राजा बलि बंधे पड़े, अपमानित हो रहे हैं, बहुत अपमानित किया कि झूठा कहेंगे। तब तो कह रहा था मांगो मांगो, और निकला 2 कदम। लेकिन राजा बलि चुपचाप बैठे। राजा बलि के सैनिकों ने भगवान से युद्ध करने की तैयारी की। राजा बलि ने कहा तुम कुछ लड़ना मत, इसमें काल भगवान हमारे विरोध में है। देखो जब समय खराब आ जाए तो चुपचाप बैठ जाओ। समय जब खराब आता है नहीं तो सोना पकड़ो मिट्टी हो जाता है, और जब अच्छा समय आता है तो मिट्टी पकड़ो सोना बन जाता है। राजा बलि ने कहा देखो ये जो विष्णु के पार्षद हैं जो आज हम पर गर्जना कर रहे हैं, इनको हमने जीता था, हमारे डर से भाग गए थे कि आज काल इनके पक्ष में है जो हमारे सामने गर्जना कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम लड़ोगे तो मारे जाओगे और हार जाओगे, आज लड़ना नहीं है। इसलिए बुरे दिन जब आए, जब नीके दिन आएंगे बनतन लगी है देर। अच्छे दिन जब आएंगे तुरंत सब बात बन जाती है, और बुरे दिन में अपने भी धोखा दे जाते हैं, जहां भी जाते हैं काम बिगड़ता ही चला जाता है। इसलिए उतने दिनों तक भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान के भजन से काल तुम्हारे पक्ष में। राजा बलि को बांध लिया तो राजा बलि ने कहा महाराज हम झूठ नहीं बोले, 3 कदम देने को कहा था तो मैं 3 कदम पूरे करूंगा। 2 कदम में आपने मेरी संपत्ति नाप ली, और आपको पता है कि धन से बड़ा मालिक होता है। तीसरा कदम मेरे सिर पर रख करके मुझे नाप लो। जैसे भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना कदम रखा, आकाश में से देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। इसके समान पुण्यशाली कौन है। अब भगवान ने बलि को बांध करके पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इसको छोड़ दो, इसने इतना दान में दिया आपने बांध लिया। तो भगवान नारायण कहते हैं देखो ब्रह्मा जी जिस पर मैं कृपा करता हूँ
जिस पर अति कृपा करता हूं उसका मैं पहले छीनता हूं और उसके बाद उसको इतना देता हूं। राजा बलि को भगवान ने मुक्त कर दिया और भगवान कहते हैं बलि अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो हमसे वरदान मांग लो। अगर बलि तुम ये कहो, भगवान ने राज लेकर के इंद्र को दे दिया और भगवान ने कहा बलि तुम्हारी जो इच्छाएं वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा महाराज आपने हमसे ही लिया और हमसे कहते मांग लो, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा बलि ने मांगने से इनकार कर दिया तो राजा बलि की पत्नी खड़ी थी बगल में। भगवान ने कहा विंध्याबली जी आप ही मांग लो। तो विंध्याबली बोली महाराज मेरे पति आपसे कुछ नहीं मांग रहे तो मैं कैसे मांगू? अगर मैं मांगू तो मेरे पति की कीर्ति में कलंक लगेगा। और क्या बोली विंध्याबली कि हाड़िल त्यागी दई धरनी दई धरनी। एक हरियल पक्षी होता है वो धरती पर नहीं बैठता। विंध्यावली कहती हैं जो हरियल पक्षी धरती त्याग देता है वो भले धरती पर बैठ जाए। एक चकवा चकवी नाम के पक्षी होते हैं तो रात को दोनों अलग अलग हो जाते हैं पति पत्नी, लेकिन विंध्यावली कहती है भले ही वे दोनों इकट्ठे हो जाए रात को। गंगा जी निकली है हिमालय से, लौट करके हिमालय को नहीं जाती हैं, लेकिन विंध्यावली कहती हैं वामन महाराज गंगा जी भले ही लौट करके हिमालय को चली जाएं, लेकिन मैं ऐसी स्त्री नहीं हूं। और क्या बोली अरे हाड़िल त्यागी दई धरनी दई धरनी और फेर न पाम धर धर माई। और रेन को त्याग दियो चकवी फिर कंत को देखत सत की ताई। और क्या बोली और तैसे ही बात बड़े नर की है बड़े नर की कहीं के बिसरे फिर फेरत माई। लौट की गंगा पिछार बहे पिछार बहे। और क्या बोले पर मंगतन पे हम मांगत नहीं। मांगो नहीं हाय मर जाऊं, मांगो नहीं हाय मर जाऊं, मांगो नहीं हाय मर जाऊं, मांगो नहीं हाय मर जाऊं। मेरो राज पाट सब छीनो, मेरो राज पाट सब छीनो। नहीं हटो पिछार मर जाओ, नहीं हटो पिछार। नहीं मांगूंगी। विंध्याबली ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने कहा तुम नहीं मांगोगे मैं अपनी ओर से दूंगा।
बिना दिए में रहूंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा बलि सुनो, मैं तुमको सुतल लोक का राज दे रहा हूं, पाताल का। राजा बलि ने कहा ठीक है, अब मुझे वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा मांगो। राजा बलि कहता ये वरदान दे दो, सुतल लोक में जिस राज्य जिस महल में मैं रहूं, उस महल के जितने दरवाजे हों बाहर निकलने के, जिस दरवाजे से मैं बाहर निकलूं उसके दरवाजे पर आप हमको दर्शन देना। भगवान ने कहा इसका मतलब तुमने हमको बना लिया पहरेदार। राजा बलि अपने परिवार के साथ में सुतल लोक में चले जाते हैं और भगवान वामन उनके साथ ही जाते हैं। जिस महल में राजा बलि रहते थे उसके 52 दरवाजे थे, 52, और भगवान प्रत्येक दरवाजे पर खड़े रहते गेट पर ही। पता नहीं महाराज किस रास्ते से निकले, हर एक दरवाजे पर भगवान खड़े हैं। इसका मतलब कि तुम भगवान का भजन करोगे तो पहरा भगवान देंगे। ये तो शिक्षा है। तुम भगवान के बन जाओगे तो भगवान क्या चिंता मगर तुम सो जाओ, बाहर में डंडा लिए खड़ा हूं, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। लक्ष्मी पति हो पया ब्रज में, माखन चोर बतावे मोही। लक्ष्मी पति हो पया ब्रज में, माखन चोर बतावे मोही। विश्वनाथ मेरी माया में, गोपी पकड़ न जावे मोही। विश्वनाथ मेरी माया में, गोपी पकड़ न जावे मोही। विश्वनाथ मेरी माया में। आज भगवान ने चंद्र वंश का वर्णन आता है। सूर्य वंश में भगवान कृष्ण का अवतार होता है और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का अवतार, सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार होता है। अयोध्या में सूरज की 12 कलाएं होती हैं, भगवान 12 कलाओं से प्रकट हुए। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो भगवान कन्हैया 16 कलाएं लेकर के इस धरती पर प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया जी आने वाले हैं जिनकी प्रतीक्षा आप लोग बहुत देर से कर रहे थे। देखिए चंद्रवंश कहां से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा। इन्हीं चंद्रमा से इस वंश को चंद्र वंश कहते हैं, चंद्रमा का वंश। तो अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, और बुध के हुए राजा पुरुरवा, पुरुरवा के हुए, पुरुरवा के बेटा हुए नहोस, नहोस के बेटा हुए राजा एयाति, राजा एयाति के बेटा हुए राजा यदु, राजा यदु। इन्हीं के तो महाराज जो यदु थे, इन्हीं यदु के वंश वालों को यादव भी कहते हैं और यदु के वंश वालों को अहीर भी कहते हैं। दोनों ही बातें कहते हैं। इनको अहीर क्यों कहते हैं, यादवों को अहीर क्यों कहा जाता है? तो जरा थोड़ा सा पुराणों की कथा सुने। राजा जो ययाति थे ना, यदु के पिता,
राजा ययाति जो थे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, चंद्रवंशी न, लेकिन इनके दो विवाह हुए थे, एक ब्राह्मण कुल में और एक क्षत्रिय कुल में। जो ब्राह्मण कुल में पैदा, ब्राह्मण कुल की कन्या थी वो शुक्राचार्य की बेटी, जिसका नाम था देवयानी। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है। और बृहस्पति एक राजा था, उसकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा का विवाह राजा ययाति से होता है और देवयानी का विवाह राजा ययाति से होता है। इन्हीं जब देवयानी के साथ एक घटना क्या घटी थी, जरा थोड़ा सा बताएं, समय तो लगेगा। शर्मिष्ठा राजकुमारी है, देवयानी गुरु की बेटी है शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य राजा बृहस्पति के यहाँ पर पुरोहिताई कर रहे थे। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सखी से दोनों सहेलियां थी। एक दिन अपने पिता के बगीचे में, सरोवर में ये लड़कियां इकट्ठी होकर नहाने गई। और जब लड़कियां सब नहा रही थी तालाब में, इतने में क्या हुआ, सबके कपड़े किनारे पर रखे थे, सब डुबकी लगा करके आपस में पानी उछाल उछाल के खेल कूद कर रही थी। तब तक भगवान शंकर पार्वती के साथ में वहां से निकले। तो लड़कियां देख के शर्मा गई। इन्होंने जल्दी जल्दी निकल करके कपड़े पहनना शुरू किया। जल्दबाजी में क्या हुआ कि किसी ने किसी कपड़ा पहन लिया, किसी ने किसी का पहन लिया। जल्दबाजी में ऐसा हो गया। तो जो शर्मिष्ठा थी राजा की बेटी, जो क्षत्रिय की बेटी, शर्मिष्ठा ने जल्दबाजी में गुरुपुत्री देवयानी जो थी ब्राह्मण कन्या, उसके कपड़ों को पहन लिया राजा की बेटी ने। और जब देवयानी निकल करके बाहर आई तो देवयानी बोली, क्यों शर्मिष्ठा, तूने मेरे कपड़े कैसे पहने? देवयानी शर्मिष्ठा बोली, बहन जी जल्दबाजी पहन लिया, अभी बदल लेंगे जो निकल जाएंगे तो। लेकिन देवयानी गुस्सा हो गई, मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है, तूने मेरे कपड़े कैसे पहने? तूने वही काम कर दिया जैसे हवन की खीर कुतिया खा जाए। तूने मेरे कपड़े कैसे पहने? तो देवयानी लड़ने लगी। जब गाली देना प्रारंभ कर दिया तो शर्मिष्ठा भी राजकुमारी थी, उसे भी गुस्सा आ गई। उसने कहा, बड़ी फिर रही है, ब्राह्मणी बनी हमारे घर में भीख मांगती है और हमको ही उल्टी पट्टी पढ़ाती है। दो गाल में थप्पड़। देवयानी के बालों को पकड़ के वही कुआं था उसमें ढकेल दिया। देवयानी को कपड़े उतार के सब और कुएं में ढकेल दिया। 7 सहेलियों से कहा, घर पे बताना मत। सहेलियों को लेके शर्मिष्ठा चली गई और देवयानी कुएं में पड़ी है। इधर क्या हुआ, राजा जब राजकुमारी पहुंची, शुक्राचार्य ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? लड़कियों ने बहाना बना दिया, वो बसंतपुर कथा सुनने गई है। अब कथा भी समाप्त हो गई, फिर भी लौट के देवयानी नहीं आई। शुक्राचार्य को बड़ी चिंता हुई। और इधर क्या होता है, राजा ययाति शिकार खेलने गए वन में, उनको लगी प्यास और पानी की तलाश में थे। वो उसी कुएं के पास पहुंचे तो पानी तो दिखाई नहीं पड़ा, एक कुएं में लड़की रो रही थी। राजा ने देखा तो लड़की है, राजा ने देखा तो नग्न है, अपना दुपट्टा डाल दिया। उस लड़की ने दुपट्टा पहन लिया। राजा ने कुएं में से जब देवयानी को बाहर निकाला तो देवयानी को जब बाहर निकाला, खड़ा किया तो देवयानी बोली, महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब मैं आपकी पत्नी बन गई, अब मेरा हाथ और कोई नहीं पकड़ेगा। राजा ययाति ने कहा, कौन है तू? बोले, मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूँ। तो राजा ने कहा, मैं तो क्षत्रिय हूँ, तेरे साथ विवाह कैसे हो जाएगा? देवयानी कहती, कुछ भी हो, मैं आपसे ही शादी करूंगी। तो राजा ने कह दिया, तेरा बाप कर दे, मैं तैयार हूं। देवयानी अपने घर गई, पिताजी से कहा, पिताजी शर्मिष्ठा ने मेरे कुएं में डाल दिया था। थोड़ी आवाज बढ़ा। शर्मिष्ठा ने मेरे को कुएं में डाल दिया था। अब तो शुक्राचार्य को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, जजमानी में लात मार दी। इस राज्य में रहेंगे ही नहीं, अपनी बेटी को लेकर चल पड़े। और जब बेटी को लेकर चल पड़े, राजा बृहस्पति को पता चला कि मेरे गुरुजी हमको छोड़ के जा रहे हैं। राजा बृहस्पति ने मनाया, गुरुजी आप लौट चलिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।
शुक्राचार्य कहते हैं मेरी बेटी को मना ले, अगर मेरी बेटी को मना लेगा तो मैं लौटने को तैयार। राजा बृहस्पति ने देवयानी को मनाया, बेटी माफ कर दो। देवयानी कहती है माफ तब करेंगे मेरी शादी जिसके साथ में हो, तेरी बेटी मेरे कपड़े धोने के लिए दासी बन के जाए, तब तो लौट के चलेंगे। राजा ने कहा ठीक है। अपनी बेटी शर्मिष्ठा को समझाया राजकुमारी को, राजकुमारी मान गई। देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ होता है। शर्मिष्ठा को दासी बना करके देवयानी के साथ भेजा। शुक्राचार्य ने प्रतिज्ञा करवा ली राजा से कि तुम मेरी बेटी के साथ में पत्नी का भाव रखोगे, इस दासी को कभी पत्नी मत बनाना। लेकर के गए, विवाह हुआ, लेकिन राजा अपने प्रतिज्ञा को भूल गए। उन्होंने देवयानी के साथ तब विवाह हुआ था, उस दासी के साथ में भी चुपचाप विवाह कर लिया। उसके 3 बेटा हो गए। देवयानी के 2 बेटा यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 बेटा अनु, द्रिहु और पुरु। इन्हीं पुरु के वंश में कौरव और पांडव पैदा हुए। छोटा जो दासी के वंश में जो आगे जाके कौरव पांडव ये इसी वंश में पैदा हुए, और यदु के वंश में यादव पैदा हुए। बृहस्पति ने क्या किया, राजा ययाति ने जब दासी को भी पत्नी बना लिया, शुक्राचार्य ने साफ दे दिया तुमने मेरी प्रतिज्ञा को, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैं साफ देता हूं तुम बूढ़े हो जाओ। राजा ययाति बूढ़े हो गए। अब तो राजा ययाति शुक्राचार्य के पैरों में गिर पड़े, और जब पैरों में गिर गए तो शुक्राचार्य ने क्षमा कर दिया। ठीक है, तेरे 5 बेटाएं, 2 मेरी बेटी के, 2 शर्मिष्ठा के, उन जवान बेटों से तू जवानी ले ले, अपना बुढ़ापा किसी को दे दे। राजा ययाति बड़े बेटा यदु के पास गए। बेटा यदु, तुम्हारे नाना जी ने हमको साफ दे दिया है, अपना बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और जवानी मुझे दे दो। यदु ने मना कर दिया। राजा ययाति छोटे बेटा के पास गए, सब बेटों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटा बेटा था पुरु, उस पुरु ने जवानी अपनी दे दी और बुढ़ापा ले लिया। राजा ययाति को बुरा लगा कि मेरे बड़े बेटा ने मेरे को मना क्यों किया जवानी देने का। राजा ययाति ने यदु को मरवाने का षड्यंत्र रचा, और क्या किया, शर्मिष्ठा के पिता, जो शर्मिष्ठा के पिता थे बृहस्पति, उनसे कहा तुम मेरे बड़े बेटा को मार दो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारी बेटी के बेटा को राजा बना दूंगा। बृहस्पति तो यही चाहता था। और बृहस्पति ने क्या किया, राजा यदु शिकार खेलने गए। बृहस्पति मायावी था, वो बैठ अजगर बनकर के रास्ते बैठ गया, और यदु राजा को घोड़ा के समेत ही पेट अपने मुख में निगल गया। राजा यदु भगवान के भक्त थे। राजा यदु ने भगवान को पुकारा, हे श्याम सुंदर अब तो रक्षा करो। भगवान कन्हैया प्रकट हुए, और प्रकट होकर के यदु को अजगर के मुख से निकाला, और अजगर के मुख से निकाल करके भगवान ने यदु की रक्षा की। और भगवान ने कहा यदु तो अपना धनुष बांध लो और इस सर्प को मार दो। अब सर्प को मारने के लिए जैसे भगवान ने आदेश दिया, राजा यदु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में उस अजगर को मार दिया। तो अजगर को जब मारा तो भगवान कहते यदु, सर्प का एक नाम होता है अहि। अहि माने